हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे फिलअप करें, प्लस कैसे और क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। एसएससी की एक न्यू वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जरूर वीडियो पूरा। एसएससी की देखिए जीडी की आई है पोस्ट, जनरल ड्यूटी की, जो सोल्जर बेस्ड है। तो उसमें क्या है, 24,369 वैकेंसीज आई है। ठीक है, इसमें 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक फॉर्म भराएंगे। तो आप कभी भी इस बीच में अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा फिलफिल करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। जॉब अच्छी है, सेंट्रल की जॉब है, तो आप देख लीजिएगा इसको पूरे प्रॉपर कि आप इस एज क्राइटेरिया और इस सबको क्वालिफिकेशन को पार कर रहे हो तो फॉर्म जरूर भरिएगा इसका। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें बीएसएफ की बहुत सारी आपको दिख रहा होगा, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी की बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट आई है इस बार भी। बीएसएफ की देखिए वैकेंसी सारी दिख रही होगी, मेल और फीमेल्स की। आप चेक कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, है ना, उस हिसाब से भर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ इनका काम काम क्या होता है। तो देखिए बीएसएफ का आपको पता होगा कि बॉर्डर्स पे है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर्स पे बीएसएफ ज़्यादा वर्क करती है ना। तो बीएसएफ का यार और सोल्जर है तो अच्छी पोस्ट है जीडी पे, है ना। सीआईएसएफ की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा ये कवर करती है सीआईएसएफ, तो इसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट है सीआईएसएफ की भी। और आपने एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स भी देखा होगा, सीआईएसएफ वर्क करती है ना। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ नक्सली एरिया ज़्यादा, नक्सली एरिया और इन सब में ज़्यादा वर्क करती है। और सीआरपीएफ जहाँ भी बाढ़ आपदा आती है तो एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम करती है सीआरपीएफ। तो ये अच्छी पोस्ट है सीआरपीएफ भी, है ना। एसएसबी की बात करें तो ये नेपाल भूटान वाले इलाके में ज़्यादातर वर्क करती है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं इसको, है ना। बीएसएफ को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है अपने सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, आगे जानते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी देखिए ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होते हैं, तो जो कि तिब्बत वाले इलाके में ज़्यादा वर्क करती है ना आईटीबीपी। और असम राइफल्स में नाम में असम आ रहा है और असम के आसपास वाले क्षेत्रों में काम करेगी, है ना। देखिए ये सारी पोस्ट ये सभी जीडी के तहत है, और कौन मतलब जो बोलते हैं हम सोल्जर, उस बेस पे है सारे। जॉब अच्छी है सभी की, है ना। अब आइए आगे करते हैं, आगे जानते हैं सबकी, मतलब ये कोई सी भी पोस्ट आपको, सारी पोस्ट अच्छी है, कोई सी भी पोस्ट सारी जीडी की है और सारे सोल्जर बनेंगे इसमें। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए दो पोस्ट के बारे में ज़्यादा बातचीत करनी थी, एक है एसएसएफ और एक है एनसीबी। एसएसएफ की जॉब लोकेशन अब देखिए उन सब की जो बताई ना, उनकी जॉब लोकेशंस कहीं भी कुछ भी, मतलब कहीं भी दे सकते हो। ऐसा जो अभी तक बात करी है वो कहीं भी इधर उधर दे सकते हैं। बाकी इसकी जॉब लोकेशन प्रॉपर दिल्ली में है आपकी, एसएसएफ की। ठीक है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि फीमेल्स की नाइट ड्यूटी नहीं होती इसमें। जो नाइट ड्यूटी है ना वो नहीं होगी फीमेल्स की। ठीक है, 9 to 5 वाली जॉब है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो गृह मंत्रालय है, उनकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स है उसके अंडर में आती है, जो गृह मंत्रालय के आई थिंक 25 से 27 बिल्डिंग्स हैं जो उसके अंदर में आती है दिल्ली में, गृह मंत्रालय के। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जॉब करना है आपको। ठीक है, तो वही है कि एसएसएफ बहुत अच्छी जॉब है लोकेशन वाइज भी, और सैलरी वाइज तो सैलरी वही है, सभी जितनी मिलती है सभी की उतनी ही होगी, ज़्यादा इतना फर्क नहीं। बाकी जॉब लोकेशन बहुत प्यारी है, साथ में वर्क बहुत प्यारा है, ऑफिस वाला वर्क है, 9 to 5 जॉब है। तो एसएसएफ एक अच्छी जॉब मानी जाती है। एनसीबी की बात करें तो एनसीबी देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपने इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो आपने अभी अभी देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ अभी, जो ड्रग्स का पकड़ाए गए हैं ड्रग्स के चक्कर में, तो वो एनसीबी पकड़ रही थी। जो बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेता पकड़ाए हैं वो एनसीबी के अंदर अंडर ही आता है। जो ड्रग्स वर्ग्स ये सब मामले हैं जो पकड़े थे वो एनसीबी के अंडर में आते हैं। तो ये अच्छी जॉब है, आपको एक ऐसा एडवेंचर लाइफ मिलेगी जिसमें आप कोई से भी मादक पदार्थ हैं जो इलीगल हैं वो इधर से उधर अगर तस्करी कर रहे हैं उसकी, तो वो पकड़ते हैं एनसीबी वाले, है ना। तो ये एक अच्छी जॉब है एनसीबी की, ठीक है।
ये हो गया एसएसएफ और एनसीबी, ये कर सकते हैं आप, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। एसएसएफ एनसीबी और ये सब हो गया है, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं जो सी वैकेंसीज के हिसाब से भर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आपका एज, जो एज रिलैक्सेशन है और एज की बात करते हैं तो ये 18 से 23 साल वालों के लिए जॉब है, ठीक है। 18 से 23 साल वाले इस जॉब को कर सकते हैं, पर इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो किसको मिलेगा, ओबीसी वालों को मिलता है 3 ईयर्स का, और एससी एसटी वालों को मिलता है 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। 23 साल एंड है, 23 ईयर्स तक कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आप 26 ईयर्स तक कर सकते हो, मतलब आपकी एज आई थिंक इसमें 2/1/1987 के बाद वाले सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले हैं वो 5 ईयर तक कंसिडर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। ये था आपकी एज का कि कितने क्या है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन दिख रहा होगा आपको, 10th पास, ठीक है। 10th पास, इसके लिए 10th पास होना चाहिए। 10th के आपके पास मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। ये हो गया क्वालिफिकेशन। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया आपका, तो ये हो गया आपका कौन सा क्या क्या भरना है, ये हो गया आपके जॉब पता चल गई किसकी क्या 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 क्या, ठीक है। सैलरी सभी में लगभग सेम ही मिलेगी, एसएसएफ में थोड़ी हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, और बाकी तो सभी की एनसीबी और इनमें भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बाकी तो सभी वही है, सैलरी बेसिस वही है, लेवल 1 की पोस्ट है। जो एनसीबी है वहाँ पे सिपाही की पोस्ट है, और वो भी लेवल 1 वाली पोस्ट है, तो सैलरी नॉर्मल ही रहेगी, इसमें इतना कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। वो हो सकता है कि जॉब लोकेशन और इसके हिसाब से अलाउंस थोड़ा सा इधर उधर एक्सचेंज हो सके, बाकी पोस्ट की सैलरी सभी की सेम ही रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसका, वो ये क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं ना, एनसीसी सर्टिफिकेट, तो उनको एग्जाम में ना 5% का और 2% का 3% का छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% नंबर मिलेंगे आपके, है ना। और आपको सी सर्टिफिकेट, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं, एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। देखिए एग्जाम का पैटर्न एसएससी ने इस बार चेंज कर रखा है। पहले आपको 25-25 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन होते थे, तो उस हिसाब से चलते थे, पर अब एसएससी ने चेंज कर दिया। जो आपको दिख रहा है, देखिए रीजनिंग सबसे पहले दिख रहा है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, और ये इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मतलब या आपको सभी, इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी आती है तो हिंदी कर सकते हो, 20 नंबर 20 क्वेश्चन की, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, 40-40 नंबर का वो आएगा, टोटल 160 नंबर का पेपर है, ठीक है, टोटल 160 नंबर का पेपर है। तो याद रखना 20-20 सभी के आएंगे, और आपके मिनट से 60 मिनट। पहले आते थे पहले 25-25 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, और आपको टाइम मिलता था 90 मिनट, तो 90 मिनट मिलता था। अब इसको चेंज करके 80 क्वेश्चन कर दिए हैं और 60 मिनट कर दिए, मतलब 20 क्वेश्चन आपके पीछे कर दिए, 20 क्वेश्चन हटा दिए, और आपके 30 मिनट हटा दिए, ठीक है। तो याद रखना इसको कि आपका पैटर्न क्या है, अब 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है, ठीक है। तो देखिए आपका ये पैटर्न है कि 160 नंबर का पेपर आएगा, तो उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट में करना है। आगे चलते हैं, इसके बाद आपका देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं, इसको सिलेबस ये रहा कि आपके इसमें क्या क्या आएंगे, ये पढ़ना है आपको इसमें। अब देखिए पीईटी यहाँ पे, इसके बाद आपका ब्रिटन टेस्ट होगा, ब्रिटन के बाद आपको पीईटी देना पड़ेगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, आपको दिख रहा होगा 5 किलोमीटर, वो भी 24 मिनट में मेल दौड़ेगा, ठीक है। मेल के लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। जो फीमेल दौड़ रही है वो फीमेल का क्या है, 1600 मीटर, या तो 1.6 किलोमीटर बोल सकते हो, या 1600 मीटर, वो भी कितने 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। ये फीमेल का है, अलग अलग, बाकी लद्दाख वद्दाख क्षेत्र के लिए अलग है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हाँ,
इसमें हाइट और चेस्ट और ये सब देखते हैं आप। तो हाइट देखिए, मेल की 170 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की है 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर फीमेल की चाहिए और 170 सेंटीमीटर मेल की चाहिए, याद रखिएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन है, SC ST वालों के लिए है कुछ एज रिलैक्सेशन, और कुछ एरिया में है तो वो देख सकते हैं अपना एज रिलैक्सेशन। अब देखिए, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 to 85, देखिए 80 अगर नॉर्मल आपको ऐसा है, नॉर्मल आपका चेस्ट नापेंगे तो वो 80 होना चाहिए, और एक्सपांड करके मतलब आपको सांस फुलाने का बोलेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, तो वो 85 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए, ठीक है, 80 to 85। ऐसा नहीं कि 80 ही चाहिए आपका, अगर 83 हुआ तो वहाँ से 5 फुलाएंगे, ठीक है, अगर 84 हुआ तो वहाँ से 5 आगे फुलाएंगे, ठीक है। बस 80 तो होना चाहिए, मिनिमम आपका 80 तो होना ही चाहिए, उसके बाद एक्सपांड 5 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका चेस्ट का, और हाइट, चेस्ट और ये सब हो गया है, फिजिकल में इतने मानते हैं। फिर उसके बाद आपका मेडिकल हो जाता है, अगर आपका उसमें नाम आ जाता है, फिजिकल में आप क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपका मेडिकल होता है, और आपको फिर पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अब देखिए इसमें मेन तो है, बहुत बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत लफड़ा पड़ता है, ठीक है। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसा है, मान लीजिए आपने पहले चुना, BSF चुन लिया आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहला, है ना, और आपने नीचे नीचे पोस्ट करते करते और सारी पोस्टें नीचे रख दी, आपने बोला वैकेंसी ज़्यादा है इसकी, साइबर पे गए, कुछ कुछ बच्चे की बात कर रहा हूँ, सभी नहीं होते ऐसे। उसने साइबर वाले से बोला कि भैया किसी कौन सी डाले, साइबर वाले ने बोला आपको कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी डाल दो, तो BSF आपने पहले डाल दी। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि आपके नंबर मान लीजिए 160 में से 140 आ गए, आपने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया होगा, बहुत अच्छा, आप पढ़ते बहुत अच्छे होंगे, बाकी आपको पोस्ट प्रेफरेंस का पता नहीं होगा, तो 140 नंबर आ गया। और मान लीजिए आपका जो है CISF अच्छी जॉब है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे लगी होगी, और उसका कट ऑफ गया है 141, है ना, और आपका BSF का गया है 135। मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 135। तो आपका क्या होगा कि आपके नंबर कितना है, 140 है, तो आप सॉरी मान लीजिए 142 नंबर है आपको, और इसका कट ऑफ गया 141 CISF का, और BSF का 135 गया, आपने कट ऑफ इसका भी क्लियर किया है CISF का, और आपको बाद में ऐसा लग रहा होगा कि यार CISF मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, और आपने BSF पहले पे डाल दिया है तो वो ही आपको मिलेगा फिर, ठीक है। तो याद रखना, पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा संभाल के डालना, आप जो अच्छी पोस्ट हो, जो अच्छी आपको लग रही हो ना, वो ऊपर डाल दो। आप अगर नीचे भी, सबसे नीचे आपकी पोस्ट भी होगी BSF की, या फिर कोई सी भी, अगर आपको ऐसा लग रहा हो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली वही मिलनी चाहिए, तो वो आप अगर सबसे नीचे भी रखोगे ना, तो भी अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, मतलब जो आपके उतने नंबर आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि अगर आपके 135 नंबर का कट ऑफ है, आपने 142 मारे, तो वो BSF आपको मिलना ही है, भले आपने पोस्ट प्रेफरेंस में कहीं भी डाला, उसको बीच में डाला हो या नीचे सबसे डाला हो, तो वो है पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो आपके हिसाब से अच्छी पोस्ट जो हो उसको डालिए, उसको वैकेंसी मत देखिए, वैकेंसी के तौर पे इसको नहीं डालते हैं कि वैकेंसी इसकी कम है तो उसको नीचे रखते हैं, और वैकेंसी जिसकी ज़्यादा है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। जो आपको जो लोकेशन और इसके हिसाब से जो अच्छी पड़ रही हो वो पोस्ट आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिए, अगर आपकी सबसे नीचे वाली पोस्ट भी हो, आपने अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है उसका, तो वो मिल जाएगी आपको, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पोस्ट वैकेंसी के ऊपर मत जाइएगा कि ज़्यादा वैकेंसी उसको ऊपर डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। आप नीचे भी सबसे नीचे डालोगे, अगर उसका आपने मार्क क्लियर किया है तो आपको नॉर्मली मिल जाएगी वो, ठीक है। तो यही बताना था, ठीक है, आपका सिलेबस। हाँ, और अब एक और ये बात है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम है ना फॉर्म फिलअप का बताएंगे। बहुत सारी क्वारीज आ रही है कि बच्चों से फॉर्म फिलअप में थोड़ा दिक्कत आ रही है SSCGD के, तो मैं हम फॉर्म फिलअप का भी एक वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर बता देंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे अगले जो भी मतलब जो भी आता है वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।